जाने का। जब पार्टी में थे जब तो सब कुछ ठीक था, जब छोड़ कर जाने लगे तो सारा गलत हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो केजरीवाल की फोटो नहीं छुपा रखी है, ये उल्टा कागज लगा हुआ है, ये अशोक तंवर की फोटो है। केजरीवाल जी की अगर ये काम पूरे करते भाजपा सरकार तो हम राजनीति नहीं करेंगे। में कोई जनाधार नहीं है। अगर हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है तो उन्हें इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये नहीं है कि एक आदमी 5 बार एमएलए बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका भाई बन गया, फिर उसका चाचा बन गया। ये तो 11 बजे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़े कितने, बट जुड़ भी तो रहे हैं। और इसीलिए बच्चे क्या है नशे की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों को बदलना चाह रही है पब्लिक। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों का आज हमारे कार्यालय में पहुंचने पर पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। देखिए, कल जींद के अंदर एक बदलाव रैली का आयोजन किया गया था और वो रैली ऐतिहासिक हुई है। उस रैली ने बहुत सारी रैलियों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे और ये दर्शा दिया कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है और आने वाले विधानसभा के जो 2024 में हमारे चुनाव होंगे उनके अंदर पूरे दमखम से पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरे हरियाणा के अंदर आज की डेट में सबसे मजबूत पार्टी है और वो जो है हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। आज बहुत सारे समाचार पत्रों में कई राजनीतिक दलों के बयान छपे हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। अगर हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है तो उन्हें इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन है और उस संगठन के दम पर 2000 बनाने जा रही है। अब हमारे प्रदेश सचिव श्री जयपाल शर्मा जी भी आपके पास कुछ रैली के बारे में कुछ बताएंगे। जयपाल शर्मा जयपाल जी, कल जींद जनसभा में काफ़ी लाखों की तादाद बताए पहुंच रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, कल का जो दिन था बहुत ऐतिहासिक दिन था आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कल ठंड इतनी थी, सर्दी थी, कोहरा था, यानी कि परसों धूप निकल रही थी, आज भी धूप निकले, मगर कल तो कुछ प्रभु ने भी परीक्षा लेने का काम किया और इस परीक्षा में हमारी पार्टी सफल हुई। लोग इतने उत्साह के साथ वहाँ गए हुए थे, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लाखों की भीड़ थी वहाँ और लोगों में उत्साह था, जुनून था। आम आदमी पार्टी को लोग सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कल की रैली से ये साबित हो गया वो अपना मन बना चुके हैं। माननीय केजरीवाल जी की नीतियों में उनका विश्वास है और हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल मॉडल लागू करने के लिए लोग अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में जो केजरीवाल मॉडल है, फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधाएँ और जो हमारे शहीदों का उनका सम्मान, ये सभी बातें जो हरियाणा के अंदर हो रही हैं उनको, उनके ऊपर सब ने कल लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मोहर लगाई है। आप देख रहे हैं इस टाइम हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 1,80,000 के करीब बेरोजगारी युवक हैं, लाखों रिक्तियां पड़ी हैं, लाखों की संख्या में, उनको भरने का काम नहीं हो रहा है और आज सभी विकास के नाम पर धोखा हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं, किसी को कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर धोखा हो रहा है, स्कूल मर्जर के नाम पर बंद किए जा रहे हैं, चिकित्सा का बुरा हाल है और आप सभी जैसे जानते हैं आज सारे हरियाणा को पोर्टलों के माध्यम से लाइन पर लगा दिया। अभी हमारे इतनी वो नहीं है शिक्षा दीक्षा,
इतने एडवांस नहीं है कि सब लोग अपने पोर्टल पे अपने ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ उसमें कर सकें। ये प्रॉपर्टी आईडी ऐसी बनाई है, लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के उसके अंदर लोगों के मुकदमेबाजी चल रहे हैं। सर बदलाव यात्रा निकाली, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ही बदलती हुई नजर आ रही है। पार्टी बिल्कुल नहीं बदलती जा रही। जिस बात को आप कहना चाहते हैं वो एक कोई विशेष बात नहीं है। पार्टियां सब में पार्टी में आना जाना तो छोटा मोटा लगा रहता है। अगर पार्टी के नेता ही बोलते हैं कि पूंजीपतियों की ये पार्टी है और जो है मान सम्मान यहाँ पर सिर्फ जातिवाद के नाम पे दिया जाता है। नहीं, वो आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ रह गए? क्योंकि बीच में कोई नेता है, कोई पार्टी के अंदर है, वो अगर कोई ऐसी बात कहता है बताइए, जो जाएगा छोड़ गए किस कोई तो उसको बहाना चाहिएगा जाने का। जब पार्टी में थे जब तो सब कुछ ठीक था, जब छोड़ कर जाने लगे तो सारा गलत हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। अगर ये बदलाव होता, आम वोटर सरकार बनाता है, आम आदमी सरकार बनाता है, और कल की रैली ने सबूत कर दिया है, प्रूफ दे दिया है कि लोग जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, उनका रुझान है। और इस बार 70 से ज़्यादा सीटें हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को जिताकर सरकार बनाएंगे। कौशिक जी, आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो हिस्सा है इंडिया गठबंधन का, लेकिन कल केजरीवाल ने कहा है कि हम जो है अकेले लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। नहीं उन्होंने मैं बताता हूँ इस बात को। देखिए, कल की रैली की ऐतिहासिकता तो है ही कि इतनी भीड़ जुटा पाए। सबसे बड़ी जो बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कल 5 बातें कही कि अगर ये पूरी हो जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पहली बात ये है कि हर हाथ को काम मिले, यानी रोजगार मिले। दूसरी बात है कि शिक्षा समान रूप से प्रत्येक बच्चे को मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तीसरी बात कही कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसान और जवान को उसका सम्मान मिले। अगली बात उसने कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं वो समाप्त हो, रिश्वतखोरी खत्म हो। और एक सबसे मेन बात, बिजली मुफ्त मिले और शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। अगर ये काम पूरे करते भाजपा सरकार तो हम राजनीति नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति ये कहता है जब भी चुनाव होता है भी काम किया हो तो वोट दो, और अगर कहीं नई जगह चुनाव लड़ता है तो ये कहता है एक बार मौका दो और 5 साल के बाद अगर हम काम ना करें तो हमको निकाल फेंको। एनी क्वेश्चन? कौशिक जी, जैसा कि सहयोगी इस सवाल का जवाब दीजिए आपने। हाँ, मेरा सवाल एक मिनट उसको आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल है सर, विधानसभा चुनाव ने पूछा था कि बदलाव हाँ, मैं बताता हूँ बदलाव की बात बताता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है। अन्ना आंदोलन की तपिश से एक योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम अरविंद केजरीवाल। उसके साथ जो ईमानदार कर्मठ लोग थे, जिसमें पार्टी बनी तो उस टाइम एमएलए एमपी का कोई उच्चारण हम नहीं जानते थे। बदलाव कैसे कहते हैं आप कि पार्टी चली, 3 बार दिल्ली में जीती। अशोक तंवर जी अच्छे लेवल पे होते हुए अशोक तंवर जी पार्टी में आए। कई पार्टी सम्मान किस तरह का नहीं 4 पार्टियां बदल चुके थे, अब 5वीं पार्टी में वो गए हैं। मान सम्मान ये है कि चेयरमैन थे वो इलेक्शन कमेटी का, बहुत बड़ी कमेटी होती है। और जहाँ तक मान सम्मान की बात है, वो सत्ता लोलुपता है। अगर व्यक्ति ऐसी पार्टी के लिए शपथ लेकर पार्टी छोड़कर जाता है, वो सत्ता के लिए, वो सत्ता की राजनीति करते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? आम आदमी के जो पार्टी के जो बड़े लेवल के जो नेता है जैसे अशोक तंवर जी है, उन्होंने बदल दी, उनके साथ साथ कार्यकर्ता ने भी बदल दी। कार्यकर्ता नहीं 1.5 लाख का हमारा संगठन है, पदाधिकारी 1.5 लाख पदाधिकारियों का संगठन है। अगर एक आदमी 10 आदमियों को लेकर चले जाए तो 11 महीने चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़े कितने, बट जुड़ भी तो रहे हैं। आप जुड़ने वालों की संख्या देखिए। और ये पार्टी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, ये पार्टी है ही नहीं जो देशभक्तों की टोली थी। कुछ लोग ऐसे आगे जो देशभक्ति नहीं करना चाहते थे, सत्ता लोलुपता थी। चित्रा सरवारा और निर्मल जी आए थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट उनको दी गई, परंतु उनके जो पुराने संबंध हैं, 4 बार वो MP MLA बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वो अपनी सत्ता उनको दिखाई दी कि इसमें संघर्ष का रास्ता संघर्ष। रेखा गुजर साधारण कार्यकर्ता थी, आई थी और चली गई।
संघर्ष नहीं कर सकते वो लोग, सुखी राजनीति कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा की अकेली लड़ेगी ये पार्टी है। लोकसभा के चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, गठबंधन महागठबंधन के साथ, और विधानसभा के चुनाव 90 अपने दम पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पंजाब में हमारी पार्टी ने कि 2014 में 4 मेंबर पार्लियामेंट बने और किन्हीं कारणों से 3 मेंबर पार्लियामेंट पार्टी छोड़ गई। 2017 के चुनाव हुए, 2017 के चुनाव में करीबन 18 या 20 हमारे विधायक बने और सुखपाल खैहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पार्टी छोड़ गए थे। उसके बाद हमारे बड़े नेता थे छोटे सिंह सुच्चा सिंह, बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, वो पार्टी छोड़ गए। और 2022 में एक तरफा पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफा बनवा। हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष का मतदाता आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम कर रही है, जो हमारी मूलभूत जरूरत है, जिसके लिए हम कहते हैं कि जापान विकसित देश हो गया, सिंगापुर विकसित देश हो। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई, दवाई, बिजली, पानी जैसे आम व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर लोड नहीं है। वो अपने जितनी मर्जी मेहनत करे, पैसे कमाए, तरक्की करे, देश के लिए काम करे, देश के लिए नए नए सोच बनाए और युवा वर्ग बिल्कुल फ्री रहता है। वही अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं। जाति पाति की राजनीति खत्म हुई है। कल भगवंत मान जी ने बताया है कि 92 में से 80 विधायक नए बन के आए हैं पंजाब में, जो पहली बार के विधायक हैं, और उन सभी को बिल्कुल तन मन धन से एक नए सिरे से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक आदमी 5 बार MLA बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका भाई बन गया, फिर उसका चाचा बन गया। तो ये सारी ईडी के नोटिस बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो पेश नहीं हो पाते केजरीवाल जी। देखिए, वो ईडी के नोटिस के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दे। राजनीति से प्रेरित होकर ईडी के नोटिस है। ये किसी को कुछ भी आज तक ना तो मनीष सिसोदिया पे चार्ज फ्रेम कर पाए, ना संजय सिंह पे चार्ज फ्रेम कर पाए, किसी पे चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए। राजनीति से प्रेरित है। बड़े स्पष्ट शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी का जवाब दिया है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दे ईडी, और ईडी जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि ईडी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी को परेशान कर रही है। और कोई सवाल हो? आने वाले वक्त में आप भी यही हैं, हम भी आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो केजरीवाल जी को सबसे बड़ा भ्रष्ट बता रही है, और केजरीवाल जी केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी को भ्रष्ट बता रहे हैं। उन दोनों को किस तरीके से आप देखना चाहेंगे, और किस तरीके की आपकी जो नीतियां हैं, उस नीति को किस रूप में आप हमारी नीतियां, हमारी पार्टी की नीतियां, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां देश की जनता स्वीकार कर रही है, देश का आम जन स्वीकार कर रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग स्वीकार कर रहा है। ये आपके सामने है कि हमेशा आप सभी लोग राजनीति से भली भांति परिचित हैं। आप लोग ये देखते हैं कि 2 बार का मुख्यमंत्री, कहीं भी 2 बार सरकार बन जाती है तो लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होगी भाई। 3 बार सरकार बनी, और उसके बाद काउंसलर्स के चुनाव दिल्ली के अंदर हुए। काउंसलर्स के चुनाव में भाजपा के पास रिपोर्ट थी कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करिए, एक तरफा जीत रही है। 4 काउंसलर तोड़े, इकट्ठे किए, उसके बाद भी चुनाव 6 महीने डिले किए, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया। उसके बाद अब उसका चेयरमैन का चुनाव नहीं होने दिया, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, उसको डिले कराया, लेकिन एक भी काउंसलर नहीं तोड़ पाई। एक भी काउंसलर किसी भी दबाव से, पैसे से। ये अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की जीत है। कौशिक जी, राज्य जैसे स्टेट की ना प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, बीजेपी ने अपने स्टेट में 22 के 22 कर दिया, तो लोकसभा के, अरे तो आम आदमी पार्टी यार जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, इसके प्रभारी हो गए? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष का पद बनाया गया है, और हर विधानसभा लेवल पर बाहर से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे यहाँ जैसे अजय लिब्रा जी हैं, तो हमारे उनके तो अभी तक लोकसभा पे हुए हैं, जिला स्तर पर हुए हैं, हमारे तो विधानसभा लेवल पे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। सर, एक चीज़ की थोड़ी सी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी के संबंध में पार्टी का यहाँ पर वो हो रही है प्रेस वार्ता। केजरीवाल जी की है आपने फोटो छुपा रखी है, तो केजरीवाल की फोटो नहीं छुपा रखी है,
ये उल्टा कागज लगा हुआ है, ये अशोक तंवर की फोटो है। केजरीवाल जी की तो फोटो क्या कहना चाहेंगे? जी जींद रैली में कल आप लोगों ने देखा कि 1 लाख से ऊपर स्ट्रेंथ थी हमारी और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। और ये भीड़ कोई धक्के से लाई हुई भीड़ नहीं थी। लोगों का जन सलाब किस लिए उमड़ा था? क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव किस चीज़ का? अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, अच्छे इलाज का, अच्छे रोजगार का, जो जरूरी भी है। महंगाई कितनी हमारे देश में, रोजगार नहीं है। हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, और इसीलिए बच्चे क्या है नशे की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बदलना चाह रही है, पब्लिक बदलना चाह रही है, और वो हमारे साथ दिल खोल के आ रही है। इसीलिए जो कल जो लोग आए थे वो बदलाव के लिए आए थे, और वो पूरी बहुमत के साथ 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वो कल साबित हो चुका है, और 2024 में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी।